खबर का, जहां पर कल कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट आ सकती है। नवरात्रि के शुभ संयोग पर पहली सूची जारी होगी तो ज्यादातर विधायकों को फिर से मौका मिलेगा। तो करीब 150 उम्मीदवारों की कल लिस्ट सामने आ सकती है, जिसको लेकर हम बता भी रहे हैं आपको, लगातार मंथन कर रही है कांग्रेस। बैक टू बैक बैठकों का दौर जारी है। बात की जाए कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की, चुनाव समिति की, या फिर बात की जाए सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की, जो कि इन नामों पर मुहर लगाएगी। और कल नवरात्रि के पहले दिन कांग्रेस अपनी पहली सूची, जिसमें 150 उम्मीदवारों के नाम सामने आ जाएंगे। तो आज आपको बात करें कल की, तो इसी समय कल सारे के सारे नाम हमारे सामने होंगे, इंतजार खत्म होगा और वे सारे नाम साफ हो जाएंगे कि 150 में कौन कौन लोगों के नाम शामिल है, कितने नए चेहरे, कितने बड़े चेहरे और कितने दिग्गजों के नाम इस सूची में शामिल हैं। चलिए, तो आपको ये भी जानकारी दे दें, उन विधायकों के नाम आपको बता दें ग्राफिक्स के माध्यम से, जिन्हें टिकट मिलने वाला है, जिन्हें टिकट देने वाली है कांग्रेस। तो चलिए देख लेते हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको नाम बता देते। तो संजय यादव बरगी से, लखन घनघोरिया जबलपुर पूर्व से, और बात की जाए तरुण भनोट की तो जबलपुर पश्चिम से, भूपेंद्र मरावी शाहपुरा ओंकार से हैं, ये नाम शामिल हैं। तो नारायण से पट्टा बिछिया से, संजय उई के बेहर से, ये देखिए पूरी लिस्ट आपको दिखा रहे हैं। है ना, लिखीराम कावरे लौंजी से, बरघाट से अर्जुन से हैं, इनके नाम शामिल हैं। तो एनपी प्रजापति गोटेगांव से, तो संजय शर्मा तेंदुखेड़ा से। तो ये ग्राफिक्स के माध्यम से आप नाम देख रहे हैं। कमलेश शाह अमरवाड़ा से, तो सुरजीत चौधरी चौरई से, कमलनाथ छिंदवाड़ा से, तो सुखदेव पासे मुल्ताई से, ब्रह्मा भलावी घोड़ा डोंगरी, तो देवेंद्र सिंह पटेल उदयपुर से। ये संभावित नामों की सूची, जिनके ये 30 विधायकों के नाम, इन विधायकों को टिकट मिलेगा, ये वही नाम हम आपको दिखा रहे हैं। तो बड़ा दिन कल रहने वाला है। प्रियव्रत से, खिलचीपुर से रहेंगे, वहीं झूमा सोलंकी भीकन गांव से, विजय लक्ष्मी साधो महेश्वर से। कल इनकी तस्वीरें भी साफ हो जाएगी, ये जो नाम है वाकई में इन विधायकों को टिकट देने जा रहे हैं, कितने नए चेहरे हैं, कितने बड़े चेहरे हैं, सारी स्थिति साफ हो जाएगी। छिंदवाड़ा की बात करें तो कमलनाथ यहाँ से एक बड़ा चेहरा निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये जो नाम है वो साफ हो जाएंगे कल। संजय यादव बरगी से, लखन घनघोरिया जबलपुर पूर्व, विनय कुमार सक्सेना जबलपुर उत्तर से। तो भाई बात की जाए ओंकार से मरकाम की, और बात की जाए डॉक्टर अशोक मर्सकोले की, तो निवास से इनका नाम सामने आ सकता है, इनको मैदान में उतारा जा सकता है। हिना लिखीराम कावरे लांजी से, तो अर्जुन से बरघाट से, योगेंद्र से, ये भी नाम सामने आएंगे। सुनील उई के जुन्नार देव से, संजय शर्मा तेंदुखेड़ा से। तो ये देखिए तस्वीरें आपको ग्राफिक्स के माध्यम से लिस्ट हम दिखा रहे हैं, इन विधायकों को टिकट मिलेगा, जिसको लेकर मंथन किया गया है। लेकिन अब ये जानना भी बेहद खास हो जाता है कि जिन सीटों पर कांग्रेस हारी थी, वहां से किसे उतारने जा रहे हैं, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है किस पर दांव खेला जा रहा है। ये भी हम ग्राफिक्स के माध्यम से समझ लेते हैं। तो ये देखिए, रामनिवास रावत विजयपुर से, इनको प्रत्याशी के रूप में उतारेंगे। यहां से अब जो कांग्रेस सीटें हारी थी उनको लेकर देखिए कितने दमदार चेहरे यहां पर देखने को मिल रहे हैं। ये तस्वीर ये ग्राफिक्स के माध्यम से अजय से, चुरहट से, यादवेंद्र से, टीकमगढ़ से और रजनीश से, केवलारी से प्रत्याशी मैदान उतर सकते हैं। तो रामनिवास रावत विजयपुर, सुरेंद्र से शेरा बुरहानपुर और नीलेश अवस्थी, ये लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। अमरपाटन से बात की जाए तो ये नाम भी हम आपको बताएंगे। देखिए, तो हारी हुई सीटों के ये कुछ नाम थे जो ग्राफिक्स के माध्यम से हमने आपको बताया। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। सूरज शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, बातचीत करते हैं। सूरज, अभी हमने अपने दर्शकों को बताया, ग्राफिक्स के माध्यम से समझाए, तो कुछ ऐसे चेहरे, नए चेहरे हैं जिनको जगह देने वाली है। तो वहीं अगर बात की जाए, बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता हारी हुई सीटें, यहां से जो नाम सामने निकल के आ रहे हैं, इनको लेकर क्या कुछ कहा जाए, कितना बड़ा दांव अब कांग्रेस खेल सकती है?
देखिए, बिल्कुल आज की रात कांग्रेस के जो संभावित उम्मीदवार हैं उनके लिए बहुत भारी रहने वाली है, क्योंकि कल नवरात्रि का पहला दिन है और शुभ संयोग में कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी जी। करेगी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार लंबे समय से मंथन चल रहा है, उसमें माना जा रहा है करीब 150 सीटों पर कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। हो सकता है अंतिम दौर में कुछ ज्यादा या कम भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत कम समय बचा है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं बैठकों का दौर जारी और खासतौर से अब कांग्रेस नहीं चाहती कि बहुत ज्यादा डिले किया जाए। शायद यही कारण है कि लगातार मंथन हुआ, पहले 140 सीटों पर हुआ, उसके बाद 60 सीटों पर और लगभग 20 से 30 सीटों पर लगभग अंतिम दौर का मंथन भी चल रहा है। तो माना जा रहा है कि 15 तारीख को पहली सूची जारी होगी, क्योंकि 16 को वचन पत्र है। ऐसे में यदि एकाध सूची को होल्ड करते हैं तो 17-18 में दूसरी तीसरी सूची आ जाएगी। खासतौर से बात करें जो 96 विधायक कांग्रेस के इस वक्त मौजूदा समय में हैं, उनमें से 70 से 80 विधायकों के लगभग टिकट फाइनल माने जा रहे हैं, जिनके नाम थे और जिनकी कमजोर स्थिति थी। माना जा रहा है कि उन्हें शायद दूसरी सूची का इंतजार करना पड़ेगा, उसको लगातार वहां पर सर्वे चल रहा है। इसके साथ ही जो पिछली बार पहली बार हारे हुए विधायक हैं, उनको लेकर भी लगभग सहमति बन चुकी है, उन्हें दोबारा मौका दिया जाएगा। चाहे पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल की बात हो, कार्यकारी अध्यक्ष खासतौर से रामनिवास रावत की बात हो, सुरेंद्र चौधरी कार्यकारी अध्यक्ष रहे उनकी बात हो, मुकेश नायक जो पवई से हैं उनकी बात हो। हालांकि कुछ संशय है, लेकिन लगभग ये तय माना जा रहा है कि 1-2 सीटों को छोड़कर लगातार जो 15 से 16 सीटों पर पिछली बार जो नेता पहली बार हारे थे, उन्हें दोबारा मौका मिलेगा। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी से आने वाले नेताओं को लेकर भी लगभग सहमति बन चुकी है, जिसमें खासतौर से यदि कोलार से बात करें तो वीरेंद्र रघुवंशी का नाम आ रहा है। खुरई से जो नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह की सीट है, वहां से राजा बुंदेला को कांग्रेस उतार सकती है, क्योंकि हाल ही में कुछ दिन पहले उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया है और साथ ही अरुणोदय चौबे जो कांग्रेस में वापस आ गए, वो उनका साथ वहां से देंगे। इसके साथ ही नीरज शर्मा लगभग सुर्खी से विधायक हो सकते हैं। खासतौर से यदि टीकमगढ़ की बात करें तो वहां से रोशनी निवाड़ी से रोशनी यादव का नाम है। अवधेश नायक दतिया से हो सकते हैं। तो तमाम ऐसी सीटें हैं। इंदौर एक से बात करें तो दीपक पिंटू जोशी को टिकट देने की पर विचार चल रहा है और लगभग निश्चित रूप सहमति से बन चुकी सूरज, है। तो चाहे बहुत बात की जाए 150 सीटों की जिन पर नाम तय किए गए हैं, बात की जाए हारी हुई सीटों पर किन प्रत्याशियों को मैदान में उतारेगी कांग्रेस, तो ये सारी की सारी स्थिति कल स्पष्ट हो जाएगी, कल सामने आ जाए।